हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और डियर स्टूडेंट, आज लेकर आए कक्षा 10 का गणित और कक्षा 10 के गणित में एक्सरसाइज 3.2 का रिमेनिंग पार्ट। तो डियर स्टूडेंट, रिमेनिंग पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होता है और क्वेश्चन नंबर 2 के स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। डियर स्टूडेंट, क्या है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न दिए गए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारे पास एक रैखिक समीकरणों का युग्म है, तो उन रैखिक समीकरणों के हमने क्या निकालने हैं, उनके गुणांक निकालने हैं और गुणांकों का अनुपात देखना है। तो हमने ये पिछले पीडीएफ में हमने बता दिया था कि अगर कोई रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके गुणांकों में क्या संबंध होता है, और समपाती हैं तो क्या संबंध होता है, और समांतर हैं तो डियर स्टूडेंट क्या संबंध होता है। तो हमने एक क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट ले रखा है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जब हमारे पास दो रैखिक युग्म दे रखे हैं, यानी कि दो रैखिक समीकरणें दे रखी हैं, तो सबसे पहले हमने इनके गुणांक निकालने हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, गुणांक कौन से हैं कि जब हम इनकी तुलना करेंगे डियर स्टूडेंट, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से जब इनकी कंपेयर करेंगे डियर स्टूडेंट, तो देखिए डियर स्टूडेंट, पहली इक्वेशन में x का गुणांक कितना है, A1 है, तो यहाँ पर x का गुणांक कितना है, 5 है। तो डियर स्टूडेंट, A1 का मान हो गया 5, B1 y का गुणांक है और यहाँ y का गुणांक माइनस का 4 है डियर स्टूडेंट। तो B1 बराबर हो गया माइनस का 4। यहाँ C1 है तो यहाँ C1 की जगह प्लस का 8 है, तो C1 हो गया डियर स्टूडेंट प्लस का 8। देखिए डियर स्टूडेंट, दूसरी रेखा जो दे रखी है, दूसरी रेखा में A2 है गुणांक, तो यहाँ A2 की जगह कितना है, 7 है, तो A2 बराबर है 7। और डियर स्टूडेंट, B2 की जगह कितना है, 6 है, तो B2 बराबर हो जाएगा हमारे पास प्लस का 6। और डियर स्टूडेंट, C2 की जगह माइनस का 9 है। अब डियर स्टूडेंट, करना क्या है, हमने गुणांकों में अनुपात देखना है। नाउ A1/A2, A1 की वैल्यू कितनी है, 5, और बटे में A2 की वैल्यू 7, कॉमा डियर स्टूडेंट B1/B2, B1/B2, B1 की वैल्यू कितनी है, माइनस की 4, और बटे में B2 की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट, 6, C1/C2, C1/C2 देख लेते हैं, तो ये है 8 और ये माइनस का 9। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट क्या करते हैं, A1/A2 की वैल्यू 5/7 है और B1/B2 की वैल्यू माइनस का 4/6 है। तो ये दोनों इक्वल नहीं हैं, तो बस यहीं से हम दिखा देंगे, चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। जब डियर स्टूडेंट A1/A2 बराबर नहीं है, नॉट इक्वल है B1/B2 के, तो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और एक इनका अद्वितीय हल होता है। तो डियर स्टूडेंट, सिर्फ हमने यही बताना है कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या समपाती हैं। तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने की कंडीशन हमारी आ गई है, तो हम सिर्फ यही लिखेंगे, इसलिए दी गई रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन आपका हो गया है, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डियर स्टूडेंट, सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, दो रेखा युग्म दे रखे हैं। पहला रेखा है 9x प्लस 3y प्लस का 12 = 0, पहली रेखा हो गई। और दूसरी है 18x प्लस का 6y और प्लस का 24 = 0, रेखा नंबर 2 है। तो डियर स्टूडेंट, करना क्या है, हमने रेखा युग्म से हमें इनके गुणांक लिखने हैं, A1, B1, C1, A2, B2, C2 के, और फिर उनमें हमने अनुपात रेशियो निकालना है और रेशियो के अनुसार हमने देखने हैं कि रेखाएं समपाती हैं या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या डियर स्टूडेंट समांतर रेखाएं हैं। तो इनके लिए हमने पिछले पीडीएफ में फार्मूले लिखवा दिए थे। अब देखिए डियर स्टूडेंट, दिए गए रेखा युग्म से
डियर स्टूडेंट जो पहली रेखा दे रखी है वो दे रखी है a1x प्लस b1y प्लस c1, यानी कि हमने जो रेखा के स्टैंडर्ड रूप लिख लिए थे, मानक रूप लिख लिए थे, तो उसमें जो है हमारे पास x का गुणांक a1 था और y का गुणांक b1 और ये कांस्टेंट संख्या c1 मान ली थी। और दूसरी रेखा में a2x था प्लस b2y और प्लस c2, यानी कि a2 b2 c2। तो देखिए डियर स्टूडेंट यहाँ से हम क्या लिखेंगे, a1 बराबर 9 और b1 बराबर 3 और c1 डियर स्टूडेंट 12। दूसरी रेखा से डियर स्टूडेंट a2 की वैल्यू हो जाएगी 18 और b2 की वैल्यू हो जाएगी 6 और c2 की वैल्यू हो जाएगी डियर स्टूडेंट 24। अब हमने क्या निकालना है डियर स्टूडेंट, इनका रेशियो निकालना है, यानी कि अनुपात निकालना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इसलिए इनका रेशियो फाइंड कर लेते हैं। तो a1 अपॉन a2 बराबर 9/18, 9 दूनी 18, यानी कि 1/2। b1 बटे b2 भी निकाल लेते हैं। b1 का मान है डियर स्टूडेंट 3 और b2 की वैल्यू है 6, 3 × 3, 3 दूनी 6, ये भी 1/2। और डियर स्टूडेंट c1 अपॉन c2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये कितना है 12 अपॉन c2 की वैल्यू है 24, यानी कि एक बार कट गया 12 से और 12 दूनी 24, यानी कि ये भी 1/2। अब डियर स्टूडेंट यहाँ दिखाएंगे हम, चूंकि a1 अपॉन a2 इसकी वैल्यू भी 1/2 है और डियर स्टूडेंट b1 अपॉन b2 इसकी वैल्यू 1/2 है और c1 अपॉन c2 इसकी वैल्यू 1/2 है। तो तीनों ही अनुपात कैसे हैं, इक्वल हैं। तो जब तीनों अनुपात इक्वल होते हैं तो डियर स्टूडेंट जो रेखा युग्म है हमारा जो दिया गया है वो कैसा होगा, समपाती रेखाएं होंगी। तो बस हमें डियर स्टूडेंट यही लिखना है कि इसलिए रेखाएं समपाती होंगी। डियर स्टूडेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए डियर स्टूडेंट, तीसरा खंड दे रखा है, दो रेखा युग्म दे रखी हैं। पहला रेखा दे रखा है कि 6x माइनस का 3y प्लस का 10 बराबर 0, पहली रेखा है। और दूसरी रेखा दे रखी है 2x माइनस का y और प्लस का 9 बराबर 0। तो इन दिए गए रेखा खंडों से डियर स्टूडेंट हमने क्या निकालने हैं, a1 b1 c1 का मान और a2 b2 c2 का मान। तो पहली रेखा से डियर स्टूडेंट तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, दिए गए रेखा युग्म से a1 की वैल्यू हो जाएगी डियर स्टूडेंट 6, b1 की वैल्यू हो जाएगी -3 और c1 की डियर स्टूडेंट 10 और a2 की वैल्यू हो जाएगी 2 और b2 की वैल्यू हो जाएगी डियर स्टूडेंट -1 और c2 की वैल्यू हो जाएगी डियर स्टूडेंट +9। अब डियर स्टूडेंट करना क्या है, हमने इनमें रेशियो निकालना है। इसलिए a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू 6 अपॉन a2 की वैल्यू 2, डिवाइड कर लीजिए डियर स्टूडेंट, 2 × 6 और 2 × 2, यानी कि 3/1। ऐसे ही b1 अपॉन b2 का मान निकाल लीजिए, -3 बटा -1, माइनस से माइनस के कट गया डियर स्टूडेंट, तो 3/1। अब डियर स्टूडेंट c2 अपॉन c1 की वैल्यू निकाल लीजिए, सॉरी c1 अपॉन c2 की, c1 अपॉन c2, c1 की वैल्यू है 10 और डियर स्टूडेंट c2 की वैल्यू है 9। अब जैसे ही हम इनका रेशियो रखेंगे डियर स्टूडेंट, तो हमने देख लिया कि a1 अपॉन a2 की वैल्यू 3/1 है और b1 अपॉन b2 की वैल्यू भी 3/1 है, यानी कि ये दोनों मान इक्वल है और ये जो तीसरी वैल्यू है ये नॉट इक्वल है इनके। तो डियर स्टूडेंट देखिए, इसलिए ये चूंकि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल टू है c1 अपॉन c2 के। क्यों? क्योंकि हमारे पास a1 अपॉन a2 का मान 3/1 है और b1 अपॉन b2 का मान भी 3/1 है, ये दोनों बराबर हैं। लेकिन जो तीसरा अनुपात है c1 अपॉन c2 ये 10/9 है, ये नॉट इक्वल है इन दोनों के। डियर स्टूडेंट, तो जब ये दोनों नॉट इक्वल, मतलब ये दोनों बराबर हैं और ये नॉट इक्वल है, तो इस कंडीशन में जो रेखा युग्म है वो कैसा होगा, समांतर रेखा युग्म होगा। तो बस डियर स्टूडेंट इसलिए लिख देंगे, इसलिए दिया गया
रेखा युग्म समांतर रेखा युग्म होगा। तो डियर स्टूडेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में डियर स्टूडेंट क्या करना है, हमने अनुपात निकालने हैं A1/A2, B1/B2, C1/C2। और डियर स्टूडेंट इन अनुपातों की सहायता से हमें ज्ञात करना है कि रेखाएं जो दे रखी हैं, यानी कि जो रैखिक युग्म दे रखा है, वो संगत हल है या असंगत हल है। तो डियर स्टूडेंट अगर दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो डियर स्टूडेंट उनका एक हल होगा और वो रेखाएं क्या होंगी, संगत हल के रैखिक युग्म के रूप में होंगी। और डियर स्टूडेंट अगर रेखाएं समांतर हैं और उनका कोई भी हल नहीं होता है तो डियर स्टूडेंट वो रेखाएं असंगत रेखा युग्म के रूप की होंगी। और डियर स्टूडेंट अगर संपाती हैं तो संपाती रेखाओं के अनंत अनेक हल होते हैं और डियर स्टूडेंट वो रेखाएं भी क्या होंगी, संगत रेखा युग्म के रूप की होंगी। तो डियर स्टूडेंट ध्यान रखना है कि अगर रेखाएं समांतर आती हैं तो उनका हल जो होगा वो क्या होगा, असंगत होगा, और बाकी दोनों कंडीशंस में क्या होगा डियर स्टूडेंट, संगत हल होगा। तो आइए डियर स्टूडेंट चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट दे रखा है, दो रेखाएं दे रखी हैं डियर स्टूडेंट। पहली रेखा है 3x + 2y = 5। तो जो यहाँ पर C1 की वैल्यू है वो बराबर से इधर की ओर दे रखी है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में दे रखी है। तो ये पहली रेखा हो गई और ये डियर स्टूडेंट दूसरी रेखा हो गई। तो डियर स्टूडेंट करना क्या है, हमने x का गुणांक A1 हो जाएगा और y का गुणांक B1, और जो डियर स्टूडेंट कांस्टेंट संख्या दे रखी है वो हो जाएगी हमारी C1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेखा 1 व 2 से। डियर स्टूडेंट रेखा 1 और 2 से क्या करेंगे, हम निकालेंगे हमारे गुणांकों के मान। यानी कि पहली रेखा से A1 का मान हो जाएगा 3 और B1 का मान हो जाएगा 2 और C1 का मान हो जाएगा डियर स्टूडेंट 5। और दूसरी रेखा से A2 की वैल्यू हो जाएगी 2 और B2 की वैल्यू हो जाएगी डियर स्टूडेंट -3 और C2 की वैल्यू हो जाएगी डियर स्टूडेंट 7। अब हम क्या निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं। तो रेशियो निकाल लीजिए डियर स्टूडेंट, A1/A2 बराबर हो जाएगा 3/2। B1/B2 का मान निकाल लीजिए डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा 2/-3। और डियर स्टूडेंट C1/C2 की वैल्यू फाइंड कर ली हमने 5/7। अब देखिए डियर स्टूडेंट हमारा जो पहला वाला है ये A1/A2 की वैल्यू 3/2 आ रही है और B1/B2 की वैल्यू -2/3 आ रही है। यही दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ दिखाएंगे चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तब डियर स्टूडेंट क्या होगा, ये रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, इनका एक अद्वितीय हल होगा। और जब किसी रेखा का एक अद्वितीय हल होता है या अनंत अनेक हल होते हैं तो वो रेखा युग्म डियर स्टूडेंट क्या होगा, संगत रेखा युग्म के रूप का होगा। तो इनका एक अद्वितीय हल है, यानी कि ये प्रतिच्छेद रेखाएं करती हैं। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए इनका हल संगत हल होगा। या डियर स्टूडेंट ये रेखाएं संगत रेखा युग्म के रूप की होंगी। तो डियर स्टूडेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए डियर स्टूडेंट सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। दो रैखिक समीकरणें दे रखी हैं। पहली है 2x - 3y = 8 और दूसरी रेखा दे रखी है 4x - 6y = 9। करना क्या है डियर स्टूडेंट, रेखा 1 और 2 से हमने गुणांकों के मान लिखने हैं। तो रेखा 1 व 2 से A1 का मान हो जाएगा डियर स्टूडेंट 2 और B1 का मान हो जाएगा -3 और C1 का मान हो जाएगा डियर स्टूडेंट 8। रेखा 2 से डियर स्टूडेंट A2 की वैल्यू हो जाएगी 4 और B2 की वैल्यू हो जाएगी -6 और C2 की वैल्यू हो जाएगी डियर स्टूडेंट 9।
अब डियर स्टूडेंट हमने क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, इनका अनुपात निकालना है। तो इसलिए A1/A2 2/4 यानी कि 2 × 2 2 दूनी 4 यानी कि 1/2। अब डियर स्टूडेंट B1/B2 बराबर हो जाएगा माइनस का 3 बटा माइनस का 6, माइनस से माइनस 3 × 3 3 दूनी 6 1/2। C1/C2 की वैल्यू देख रहे हैं हम डियर स्टूडेंट 8/9 हो जाएगी, 8/9। अब हमने जो रेशियो दे रखा है A1/A2 1/2, B1/B2 भी 1/2, यानी कि ये दोनों बराबर हैं और C1/C2 इन दोनों के बराबर नहीं हैं। तो डियर स्टूडेंट तो यहाँ दिखाएंगे चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के बट नॉट इक्वल C1/C2। तो ये कंडीशन जब डियर स्टूडेंट आ जाती है तो हमारा जो रेखा युग्म है, जो दिया गया रेखा युग्म है, तो वह कैसा होगा, समांतर रेखा युग्म होगा। और जब समांतर रेखा युग्म होगा तो डियर स्टूडेंट उसका कोई भी हल नहीं होता है, और जब कोई हल नहीं होगा तो डियर स्टूडेंट ये कैसा होगा, असंगत रेखा युग्म होगा। तो यहाँ लिख लेंगे डियर स्टूडेंट, इसलिए दी गई रेखा युग्म समांतर होंगी, इसलिए यह असंगत रेखा युग्म होगा। तो डियर स्टूडेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट तीसरा भाग क्या कह रहा है। तीसरे भाग में जो पहली इक्वेशन है वो बटों के रूप में दे रखी है, और जो दूसरी इक्वेशन है वो सिंपल सी एक रेखा दे रखी है। तो डियर स्टूडेंट करना क्या है, हमें जो रेखा दो पहली दे रखी है उसका हम थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, रेखा एक से रेखा एक दे रखी है 3/2 x प्लस का 5/3 y बराबर 7। डियर स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास बटे में 2 है, यानी कि हर 2 है, और यहाँ पर हर 3 है। इन दोनों हरों का हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो हमने एलसीएम ले लिया इनका 6। अब डियर स्टूडेंट 2 से 6 को भाग लगाया, 2 तिया 6, 3 बार कटा, 3 की गुणा कर ली अंश में, 3 तिया 9x प्लस। अब डियर स्टूडेंट ऐसा ही प्रोसीजर यहाँ करना है। 3 से लगाई हमने भाग 6 को, 3 दूनी 6, 2 बार कटा और 2 की गुणा कर ली इसके अंश में, यानी कि 2 पंजे 10, बाई ऐसी आ गया बराबर 7। अब इस 6 की गुणा 7 से कर लेंगे, 6 सत्ते 42। तो हमारे पास ये एक रैखिक समीकरण हो जाएगी, 9x प्लस का 10 बाई बराबर 6 सत्ते 42। अब डियर स्टूडेंट हमारे पास ये रेखा क्या बन गई, पहली का रूप हो गया 3। और डियर स्टूडेंट रेखा ये 2 है हमारे पास, कितनी, तथा रेखा 2 हो जाएगी हमारे पास 9x माइनस का 10 बाई और डियर स्टूडेंट बराबर 14। समीकरण नंबर इसे लेट कर लो 4। अब डियर स्टूडेंट रेखा 3 और 4 से, रेखा 3 व 4 से, 3 और 4 से डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, हम गुणांकों के मान लिख लेंगे, यानी कि A1 बराबर हो जाएगा 9 और B1 बराबर हो जाएगा 10 और डियर स्टूडेंट C1 बराबर हो जाएगा 42। रेखा 4 से A2 बराबर हो जाएगा 9 और B2 बराबर हो जाएगा माइनस का 10 और C2 बराबर हो जाएगा प्लस का 14। अब डियर स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इन B1, B2, C1, C2 के मान निकाल लिए। तो डियर स्टूडेंट इनकी सहायता से हम निकालेंगे इनके रेशियो। तो देखिए डियर स्टूडेंट हमने रेशियो निकालने हैं, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए A1/A2, A1 की वैल्यू है डियर स्टूडेंट 9 और A2 की वैल्यू भी 9, तो 9/9। जब 9 का 9 और 9 का 9, 1/1 आ गया A1/A2 की वैल्यू। डियर स्टूडेंट B1/B2 का मान निकालेंगे, तो B1 की वैल्यू कितनी है, 10 है और B2 की वैल्यू माइनस की 10, तो
तो 10 और 10 तो माइनस का ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट 1/1। अब डियर स्टूडेंट कितना निकालेंगे, C1/C2, C1/C2 सॉरी C1 की वैल्यू है 42 और डियर स्टूडेंट C2 की वैल्यू है 14। तो 14 और 14 42 यानी कि 3/1। अब डियर स्टूडेंट हमने देख लिया कि हमने क्या देखा कि A1/A2 की वैल्यू है 1/1 और B1/B2 की वैल्यू है माइनस की 1/1। तो डियर स्टूडेंट ये नोट इक्वल है क्योंकि ये भी 1/1 है, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस का 1/1 है, तो ये क्या है बराबर नहीं है। तो यहीं दिखा देंगे डियर स्टूडेंट, चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। जब डियर स्टूडेंट A1/A2 नॉट इक्वल होता है B1/B2 के, तो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, इनका एक अद्वितीय हल होता है। और जब डियर स्टूडेंट एक अद्वितीय हल होता है तो रेखाओं कैसी होंगी, वो संगत रेखा युग्म के रूप की होंगी। तो डियर स्टूडेंट इसलिए रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी और यह संगत रेखा युग्म होगा। तो डियर स्टूडेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए डियर स्टूडेंट, चौथे भाग में दे रखा है, दो रेखाएं दे रखी हैं। पहली रेखा है 5x - 3y = 11 और दूसरी रेखा डियर स्टूडेंट दे रखी है माइनस का 10x प्लस का 6y = माइनस का 22। तो करना क्या है, हमने इसके गुणांक लिखने हैं। तो रेखा 1 और 2 से डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, हल करेंगे। रेखा 1 व 2 से, रेखा 1 से डियर स्टूडेंट A1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 और B1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3 और C1 की वैल्यू हो जाएगी डियर स्टूडेंट 11। रेखा 2 से A2 की वैल्यू हो जाएगी डियर स्टूडेंट माइनस की 10 और V2 की वैल्यू हो जाएगी 6 और C2 की वैल्यू हो जाएगी डियर स्टूडेंट माइनस का 22। हमने इनका रेशियो निकालना है, यानी कि अनुपात निकालना है इन गुणांकों का। और जब अनुपात निकल जाएगा तो डियर स्टूडेंट 3 कंडीशन होती हैं उसकी, समांतर होने की, प्रतिच्छेद होने की और संपाती होने की। तो डियर स्टूडेंट हमने उन्हीं कंडीशंस का यूज करना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, इसलिए A1/A2 की वैल्यू निकालते हैं 5/-10। 5 × 5 5 दूनी 10 तो माइनस का 1/2। डियर स्टूडेंट B1/B2 की वैल्यू निकालते हैं। B1 है माइनस का 3 और V2 है वैल्यू डियर स्टूडेंट 6। 3 × 3 3 दूनी 6 माइनस का 1/2। ऐसे ही हम C1/C2 की वैल्यू निकालते हैं। C1 का मान है 11 और C2 का मान है माइनस का 22। 11 × 11 11 दूनी 22 माइनस का 1/2। अब हमें डियर स्टूडेंट क्या दिखाई दे रहा है कि तीनों मान कैसे हैं, बराबर हैं। तो डियर स्टूडेंट हमारी जो तीनों अनुपात आए हैं, A1/A2 की वैल्यू भी माइनस की 1/2 हो गई, B1/B2 की वैल्यू 1/2 हो गई माइनस की और C1/C2 की भी वैल्यू माइनस की 1/2 हो गई। तो डियर स्टूडेंट तीनों वैल्यू बराबर आ गई। तो डियर स्टूडेंट दिखाएंगे यहाँ पर, चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो डियर स्टूडेंट रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं संपाती होंगी और इनका रेखा युग्म संगत होगा। डियर स्टूडेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।